कल की कथा में हम लोग सुने कि भगवान कालिए नाग के मस्तक पर चढ़कर और नृत्य गान करने लगे। भगवान के जितने भी भक्त थे वे सब भी मृदंग ढोल नगाड़े आदि लेकर बजाते हुए सुंदर सुंदर गीत गाते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे और अपने को निछावर करते हुए भेंट ले लेकर उसी समय भगवान के पास आ पहुँचे। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कालिए नाग के 101 सिर थे। वह अपने जिस सिर को नहीं झुकाता था उसी को प्रचंड दंडधारी भगवान अपने पैरों की चोट से कुचल डालते। इससे कालिए नाग की जीवन शक्ति छीन हो चली। वह मुंह और नथुनों से खून उगलने लगा। अंत में चक्कर काटते काटते वह बेहोश हो गया। तनिक भी चेत होता तो अपनी आंखों से विष उगलने लगता और क्रोध के मारे जोर जोर से फुफकारे मारने लगता। इस प्रकार वो अपने सिरों में से जिस सिर को ऊपर उठाता उसी को नाचते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों की ठोकर से झुकाकर रौंद डालते। उस समय पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जो खून की बूंदें पड़ती थी उनसे ऐसा मालूम होता मानो रक्त पुष्पों से उनकी पूजा की जा रही हो। परीक्षित, भगवान के इस अद्भुत तांडव नृत्य से कालिए के फन रूप छत्ते छिन्न भिन्न हो गए। उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया और मुंह से खून की उल्टी होने लगी। अब उसे सारे जगत के आदि शिक्षक पुराण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति हुई। वह मन ही मन भगवान की शरण में गया। भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व है, इसलिए उनके भारी बोझ से कालिए नाग के शरीर की एक एक गांठें ढीली पड़ गई। उनकी एड़ियों की चोट से उसके छत्र के समान फन छिन्न भिन्न हो गए। अपने पति की यह दशा देखकर उसकी पत्नियां भगवान की शरण में आई। वे अत्यंत आतुर हो रही थी। भय के मारे उनके वस्त्र आभूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे और केश की चोटियां भी बिखर रही थी। उस समय उन साध्वी नाग पत्नियों के चित्त में बड़ी घबराहट थी। अपने बालकों को आगे करके वे पृथ्वी पर लौट गई और हाथ जोड़कर उन्होंने समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण को शरणागत वत्सल जानकर अपने अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा से उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की। नाग पत्नियों ने कहा कि प्रभु, आपका यह अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, इसीलिए इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए आप जो किसी को दंड देते हैं वह उसके पापों का प्रायश्चित कराने, उसका परम कल्याण करने के लिए ही है। आपने हम लोगों पर यह बड़ा ही अनुग्रह किया। यह तो आपका कृपा प्रसाद ही है कि क्योंकि आप जो दुष्टों को दंड देते हैं उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस सर्प के अपराधी होने में तो कोई संदेह ही नहीं है। यदि यह अपराधी न होता तो इसे सर्प की योनि ही क्यों मिलती। इसीलिए हम सच्चे हृदय से आपके इस क्रोध को भी आपका अनुग्रह ही समझती है। अवश्य ही पूर्व जन्म में इसने स्वयं मान रहित होकर और दूसरों का सम्मान करते हुए कोई बहुत बड़ी तपस्या की है, अथवा सब जीवों पर दया करते हुए इसने कोई बहुत बड़ा धर्म किया है, तभी तो आप इसके ऊपर संतुष्ट हुए हैं, क्योंकि सर्वजीव स्वरूप आपकी प्रसन्नता का ही उपाय है। भगवान, हम नहीं समझ पाती कि यह इसकी किस साधना का फल है जो यह आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाने का अधिकारी हुआ है। आपके चरणों की रज इतनी दुर्लभ है कि इसके लिए आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों का त्याग करके नियमों का पालन करते हुए तपस्या करनी पड़ती थी। प्रभु, जो आपके चरणों की धूल की शरण ले लेते हैं वे भक्तजन स्वर्ग का राज्य या पृथ्वी की बादशाही नहीं चाहते, न वे रसातल का ही राज्य चाहते और न तो ब्रह्मा का पद ही लेना चाहते। उन्हें अनिमादि योग सिद्धियों की भी चाह नहीं होती।
यहाँ तक कि वे जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले कैवल्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। स्वामी, यह नागराज तमोगुनी योनि में उत्पन्न हुआ है और अत्यंत क्रोधी है, फिर भी इसे आपकी वह परम पवित्र चरण रज प्राप्त हुई जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है, तथा जिसको प्राप्त करने की इच्छा मात्र से ही संसार चक्र में पड़े हुए जीव को संसार के वैभव संपत्ति की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। प्रभु, हम आपको प्रणाम करती हैं। आप अनंत एवं अचिंत्य ऐश्वर्य के नित्य निधि हैं। आप सबके अंतःकरणों में विराजमान होने पर भी अनंत हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के आश्रय तथा सब पदार्थों के रूप में भी विद्यमान है। आप प्रकृति से परे संग परमात्मा हैं। आप सब प्रकार के ज्ञान और अनुभवों के खजाने हैं। आपकी महिमा और शक्ति अनंत है। आपका स्वरूप अप्राकृत दिव्य चिन्मय है। प्राकृतिक गुणों एवं विकारों का आप कभी स्पर्श ही नहीं करते। आप ही ब्रह्म हैं। हम आपको नमस्कार कर रही हैं। आप प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले काल हैं, काल शक्ति के आश्रय हैं और काल के क्षण कल्प आदि समस्त अवयवों के साक्षी है। आप विश्वरूप होते हुए उससे अलग रहकर उसके दृष्टा है। आप उसके बनाने वाले निमित्त कारण तो हैं ही, उसके रूप में बनने वाले उपादान कारण भी हैं। प्रभु, पंचभूत, उनकी तन्मात्राएं, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि और इन सब का खजाना चित्त, ये सब आप ही हैं। तीनों गुण और उनके कार्यों में होने वाले अभिमान के द्वारा आपने अपने साक्षात्कार को छिपा रखा है। आप देश काल और वस्तुओं की सीमा से बाहर अनंत हैं। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और कार्य कारणों के समस्त विकारों में भी एक रस, विकार रहित और सर्वज्ञ है। ईश्वर है कि नहीं है, सर्वज्ञ है कि अल्पज्ञ, इत्यादि अनेक मतभेदों के अनुसार आप उन मतवादियों को उन्हीं उन्हीं रूपों में दर्शन देते हैं। समस्त शब्दों के अर्थ के रूप में तो आप हैं ही, शब्दों के रूप में भी हैं तथा उन दोनों का संबंध जोड़ने वाली शक्ति भी आप ही है। हम आपको नमस्कार करती हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान आदि जितने भी प्रमाण हैं उनको प्रमाणित करने वाले मूल आप ही हैं। समस्त शास्त्र आपसे ही निकले हैं और आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है। आप ही मन को लगाने की विधि के रूप में और उसको सब कहीं से हटा लेने की आज्ञा के रूप में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग हैं। इन दोनों के मूल वेद भी स्वयं आप ही हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करती हैं। आप शुद्ध सत्वमय वसुदेव के पुत्र वासुदेव, संकर्षण एवं प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी हैं। इस प्रकार चतुर्व्यूह के रूप में आप भक्तों तथा यादवों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करती हैं। आप अंतःकरण और उसकी वृत्तियों के प्रकाशक हैं और उन्हीं के द्वारा अपने आप को ढके रखते हैं। उन अंतःकरण और वृत्तियों के द्वारा ही आपके स्वरूप का कुछ कुछ संकेत भी मिलता है। आप उन गुणों और उनकी वृत्तियों के साक्षी तथा स्वयं प्रकाश हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। आप मूल प्रकृति में नित्य विहार करते रहते हैं। समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धि आपसे ही होती है। ऋषिकेश, आप मननशील आत्मा राम है, मौन ही आपका स्वभाव है। आपको हमारा नमस्कार है। आप स्थूल सूक्ष्म समस्त गतियों के जानने वाले तथा सबके साक्षी है। आप नाम रूपात्मक विश्व प्रपंच के निषेध की अवधि था उसके अधिष्ठान होने के कारण विश्व रूप भी है। आप विश्व के अध्यास तथा अपवाद के साक्षी है एवं अज्ञान के द्वारा उसकी सत्यत्व भ्रांति एवं स्वरूप ज्ञान के द्वारा उसकी आध्यात्मिक निवृत्ति के भी कारण है। आपको हमारा नमस्कार है। प्रभु, यद्यपि कर्तापन्न होने के कारण आप कोई भी कर्म नहीं करते, निष्क्रिय हैं, तथापि अनादिकाल शक्ति को स्वीकार करके प्रकृति के गुणों के द्वारा आप इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं, क्योंकि आपकी लीलाएं अमोघ है। आप सत्य संकल्प हैं, इसलिए जीवों के संस्कार रूप से छिपे हुए स्वभावों को अपनी दृष्टि से जागृत कर देते हैं। त्रिलोकी में 3 प्रकार की योनियां हैं: सत्वगुण प्रधान शांत, रजोगुण प्रधान अशांत और तमोगुण प्रधान मूढ़। एक शांत योनियां है जो सत्वगुण प्रधान है, एक अशांत योनि है। हम लोग देखें कि हम लोग किस श्रेणी में आते हैं। शांत लोग सत्वगुण प्रधान होते हैं, जो अशांत ज़्यादा हैं वे रजोगुण प्रधान हैं।
लेकिन एक तीसरा योनि है जो मूढ़ योनि है, न शांत न शांत, मूढ़ है वो, तमोगुण प्रधान। वे सब की सब आपकी लीला मूर्तियां हैं। फिर भी इस समय आपको सत्वगुण प्रधान शांत जन ही विशेष प्रिय है, क्योंकि आपका यह अवतार और ये लीलाएं साधुजनों की रक्षा था, धर्म की रक्षा एवं विस्तार के लिए ही है। शांतात्मन स्वामी को एक बार अपनी प्रजा का अपराध सह लेना चाहिए। यह मूड है, आपको पहचाना नहीं। अब देखिए, कह रहे हैं कि 3 प्रकार की योनियां हैं, तमोगुण प्रधान मूड होता है, तो इसीलिए फिर स्त्रियां उन्हीं की स्त्री कह रही है। यह मूड है, ये तमोगुण प्रधान है, आपको पहचानता नहीं है, इसीलिए इसे क्षमा कर दीजिए। यहीं पर एक सूत्र आया कि रावण की पत्नी को देखो, भगवान को पहचान लिया। ये कैसा भगवान का लीला है कि मंदोदरी भगवान को पहचान लेती है। और यहाँ पर देखो, काल नेमी, ये जो कालिया नाग, इसकी पत्नी भगवान को पहचान लिया, तब न भगवान के इतने गुणों का वर्णन कर दिया जो कि ब्रह्मा जी कर रहे हैं स्तुति में। जब तक वह जानी नहीं, ये क्या बता रहा है, भगवान की ये लीला है। इसीलिए तो वो कही वहाँ पर ऊपर में कि तीनों आप ही की लीला मूर्तियाँ, ये सब की सब, जो सत्वगुण प्रधान है वो भी, जो रजोगुण प्रधान है या तमोगुण प्रधान मूढ़ ही क्यों न, सब आपकी लीला मूर्तियाँ हैं। भगवान लीला करना जो चाहते हैं तो एक ही परिवार में एक को सत्वगुण प्रधान या रजोगुण प्रधान कर देते हैं, एक को तमोगुण प्रधान कर देते हैं। राक्षस की पत्नी है मंदोदरी, भगवान को पहचान ली, पूरा वर्णन किया है भगवान के स्वरूप का कि पहचानो रावण, ये कौन है। और यहाँ देखो, कालिये नाग की पत्नी पूर्णतया भगवान को पहचान ली है। स्तुति जो कर रही है तो ऐसा लगता है कि बिना पहचाने इतनी बात कैसे आएगा। तो राक्षस की पत्नी एक तरह से तमोगुण प्रधान बनता, राक्षस हुआ। कालिये नाग को नहीं समझ में आया कि ये भगवान है, उसकी पत्नी को कैसे समझ में आ गया। ये कुछ और इशारा करता है कि स्त्रियां जो होती है, खास करके जो तमोगुण प्रधान के लोग हैं, उनकी स्त्रियां जो होती है वो भगवान के लीला के कारण वो भगवान की तरफ उसका शुरू से ही लगता है कि उधर ही उसका चित्त जो है उधर लग जाता है। भले ही वो पति के रूप में उसको प्राप्त कर लिया हो, लेकिन उसका चित्त जो है वो सत्वगुण प्रधान हो जाता है। शुरू से ही भगवान के बारे में पढ़ती है, शास्त्र से सुनती है, सत्संग करती है, तब न मालूम हुआ इतना जो ये इतनी बातें जो कह गई। और मंदोदरी भी ऐसे ही कह गई थी। अब कहती है कि यह तो मूढ़ है, इसको ये आपको नहीं पहचाना, इसीलिए इसे क्षमा कर दीजिए, भगवान कृपा कीजिए, अब यह सर्प मरने ही वाला है। साधु पुरुष सदा से ही हम अबलाओं पर दया करते आए हैं, तो आप अब हमें हमारे प्राण स्वरूप पतिदेव को दे दीजिए। अब चूंकि ये तो मूढ़ है, सब कुछ है, राक्षस ही है, लेकिन है तो पति के रूप में मेरा, इसलिए यह प्राण स्वरूप मेरा है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। नाग कन्याएं जो होती हैं वो बड़ा ही सती साध्वी होती है, इसलिए करे प्राण स्वरूप पतिदेव हैं हमारे, इनको दे दीजिए आप, हम आपकी दासी हैं, हमें आप आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें।
क्योंकि जो श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञाओं का पालन, आपकी सेवा करता है, वह सब प्रकार के भयों से छुटकारा पा जाता है। अब यहीं पर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के चरणों की ठोकरों से कालिए नाग के फन छिन्न भिन्न हो गए थे। वह विशुद्ध हो रहा था। जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब उन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे कालिए नाग की इंद्रियां और प्राणों में कुछ कुछ चेतना आ गई। वह बड़ी कठिनता से श्वास लेने लगा और थोड़ी देर के बाद बड़ी दीनता से हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के से इस प्रकार बोला। अब कालिए नाग ने कहा, नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट, तमोगुणी और बहुत दिनों के बाद भी बदला लेने वाले बड़े क्रोधी जीव हैं। जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ देना बहुत कठिन है। इसी के कारण संसार के लोग नाना प्रकार के दुराग्रहों में फंस जाते हैं। ये कहना तो बड़ा आसान है कि स्वभाव हम नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके कारण संसार के लोग, इस प्रकार के लोग नाना प्रकार के दुराग्रहों में फंस जाते हैं। विश्व विधाता, आपने ही गुणों के भेद से इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव, वीर्य, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृतियों का निर्माण किया है। भगवान, आपकी ही सृष्टि में हम सर्प भी हैं। हम जन्म से ही बड़े क्रोधी होते हैं। हम इस माया के चक्कर में स्वयं मोहित हो रहे हैं। फिर अपने प्रयत्न से इस दुस्त्यज्य माया का त्याग कैसे करें? आप सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप ही हमारे स्वभाव और इस माया के भी कारण हैं। अब आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझे कृपा कीजिए या दंड दीजिए। तब सुखदेव जी कहते हैं, कालिए नाग की बात सुनकर लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्प, अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तू अपने जाति, भाई, पुत्र और स्त्रियों के साथ शीघ्र ही यहाँ से समुद्र में चला जा। अब गौएं और मनुष्य यमुना जल का उपभोग करे। जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञा का स्मरण तथा कीर्तन करे, उसे सांपों से कभी भय न हो। मैंने इस कालिए दह में कीड़ा की है, इसलिए जो पुरुष इसमें स्नान करके जल से देवता और पितरों का तर्पण करेगा एवं उपवास करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि तू गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस दह में आ बसा था। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए जा, अब गरुड़ तुझे खाएंगे नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला अद्भुत है। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर कालिए नाग और उसकी पत्नियों ने आनंद से भरकर बड़े आदर से उनकी पूजा की। उन्होंने दिव्य वस्त्र, पुष्प, माला, मणि, बहुमूल्य आभूषण, दिव्य गंध, चंदन और अति उत्तम कमलों की माला से जगत के स्वामी गरुड़ ध्वज भगवान श्री कृष्ण का पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद बड़े प्रेम और आनंद से उनकी परिक्रमा किया, वंदना किया और उनसे अनुमति लिया। तो देखो, सारी जो नाग पत्नियां हैं वो भगवान के गुणों का गान करती है। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय हे राधा रमन हरि गोविंद, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय
जय बसोदा मैया की जय जय, मथुरा की जय जय, मधुवन की जय जय, गोकुल की जय, गोवर्धन की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल। तो इस प्रकार से सारे बच्चों के साथ, नागपत्नियों, बंधु बांधवों के साथ भगवान की परिक्रमा किया और उनसे अनुमति लेकर रमणक द्वीप की, जो समुद्र में सर्पों के रहने का एक स्थान है, रमणक द्वीप नाम है, वहाँ चला गया। वहाँ से भागा था वो गरुड़ के डर से, लेकिन भगवान अब कह दिए कि तुमको अब गरुड़ तंग नहीं करेगा, क्योंकि मेरा जो पद चिन्ह हो देख लेगा। लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना जी का जल केवल विषहीन ही नहीं, बल्कि उसी समय अमृत के समान मधुर हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ